Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics. Countdown book number 4 class 4. अब हम आपको जो एक्सरसाइज कराएंगे वो है 2C. एक्सरसाइज 2C में सबसे पहले जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो है नंबर 4. 1 2 3 को बाद में समझाएंगे. आप तरतीब में पहले 1 2 3 ही कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पहले समझाया जा रहा है, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 में जब समझाएं उसको सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी हो. क्वेश्चन नंबर 4 उतारा. सॉल्यूशन इसका ए पार्ट है हमारे पास 9 के हमने जो फैक्टर्स बताने हैं. क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1 याद रखिए कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो है 1 हमेशा जो है किसी भी उसका फैक्टर होता है, यानी कि कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो सकता है. इक्वल्स टू 9. रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0, लिहाजा हमने जो है रिमाइंडर में लिख दिया 0. इसके साथ ही क्योंकि ये जो है इवन नंबर नहीं है इसके ये नंबर, लिहाजा 2 से नहीं हो सकता. अब हम 3 के टेबल से देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. 9 3 3 द 9, 3 3 द 9. रिमाइंडर इसमें भी कुछ नहीं बचा, लिहाजा ये नंबर इसका ये भी एक फैक्टर हो गया. उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी जो है वो इवन नंबर है. 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो सकता. 8 आखिर में हमारे पास जो नंबर है 9 है. 9 से जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है. 9 को 9 से डिवाइड करें, 9 1 दा 9, आंसर 1 आया. सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था, मैंने आपको बताओ तो 3 दिया था. 3 3 दा 9, 9 1 दा 9. रिमाइंडर हमारे पास आया कुछ नहीं, कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 0. लिहाजा फैक्टर्स हमारे पास जो हो गए, फैक्टर्स ऑफ हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं, नंबर 1 हमारे पास 1 आया, 1 लिख दिया. उसके बाद हमारे पास 3 आया, 3 लिख दिया. और इसके साथ ही हमारे पास 9 फैक्टर हुआ, यानी कि 9 के जो फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9 हैं. के बाद हमारे पास जो बी पार्ट है वो हमारे पास है नंबर 11 के फैक्टर्स बताने हैं. नंबर 1 तो 1 ही फैक्टर्स होगा. 11 जो है वो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 कंप्लीट डिवाइड 11 हो जाएगा. रिमाइंडर 0 आएगा. उसके बाद 11 में जो है कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो 1 और सेकंड नंबर जो इसका अपना खुद नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सके, यानी 2 से भी नहीं हो सकता. 3 4 5 6 7 किसी भी नंबर से 11 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता. लिहाजा इसका एक सेकंड नंबर जो है 11 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 दा 11, सही है. 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दा 11, आंसर 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा. लिहाजा फैक्टर्स, देयरफॉर का साइन है. फैक्टर्स ऑफ 11 आर कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंड 11, 1 एंड 11. ओके, 1 एंड 11 इसका आंसर हो गया. सी पार्ट में आ जाते हैं. सी पार्ट के लिए हम सबसे पहले इसका फैक्टर कौन सा हो सकता है? 1 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, इक्वल्स टू 18. अगर हम 18 को 1 से डिवाइड करें तो 18 आंसर आएगा हमारे पास, और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 होगा. इसके साथ ही सेकंड नंबर देखते हैं. हमारे पास नंबर है 18 जो है इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है. 2 9 दा 18 कंप्लीट डिवाइड हो गया. और रिमाइंडर हमारे पास जो है हमारे पास 18 जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा. लिहाजा हमारे पास 2 फैक्टर भी आ गया. उसके बाद हम 3 से देखेंगे. 3 के लिए हमने 18 लिखा. 3 का टेबल इतना पढ़े 18 हो जाए. 3 6 द 18 कंप्लीट डिवाइड हो सकता है और
रिमाइंडर 0 बचेगा, लिहाजा हमने इस फैक्टर को भी लिख दिया 3 6 द 18। रिमाइंडर 0 बचेगा, लिहाजा एक ये फैक्टर हो गया। उसका 4 से देखेंगे, 4 4 द 16, 4 5 द 24 नहीं है। 5 से देखते हैं, 5 3 द 15, 5 4 द 25 भी नहीं है। उसके बाद 6 से देखते हैं, 6 1 द 6, 6 2 द 8, 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, यानी 6 से डिवाइड हो सकता है। 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 द 18, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, लिहाजा ये एक फैक्टर हो गया। इसके साथ उसके बाद हम देखते हैं 7 से नहीं होगा, 7 2 द 14, 7 3 21, 7 से नहीं हो रहा। उसके बाद हम 8 से देखेंगे, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 भी फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम 9 पे आ जाते हैं, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 से हो सकता है, लिहाजा हम फिर इसको एक फैक्टर हमने एक और लिखा, 9 2 द 18, आंसर 2 आएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। हमें वो आंसर चाहिए जिसका रिमाइंडर 0 आए, वो फैक्टर होगा जिसको अगर हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें और आंसर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा उस नंबर का। इसके बाद जब हम हाफ वैल्यू तक पहुंच चुके हैं तो उसके बाद डायरेक्ट जो फैक्टर जो है, इसके बाद 9 के बाद 10 से लेकर 18 तक कोई और फैक्टर नहीं होगा, लिहाजा इसके बाद लास्ट फैक्टर जो है वो 18 ही होगा। लास्ट फैक्टर 18 ही होगा। 18 1, 18 1 द 18, रिमाइंडर 0 आया। तो हमारे पास फैक्टर्स जो आ गए वो कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 18 आर, ये साइन देयरफॉर का है, सही। तो लिहाजा कौन कौन से फैक्टर्स आए? 1 2 3 6 9 एंड 18। 1 2 3 6 9 एंड लास्ट में 18 ये फैक्टर्स हैं 18 के, सही। इसके साथ ही अब आपको जो है इसके कुछ पार्ट्स करा दिए गए हैं और बाकी पार्ट्स जो हैं आपके उसको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, यानी कि DEF जो है आपका होमवर्क है, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। DE एंड F जो है आपका ये होमवर्क है, इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह आपको ABC बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट यस और नो। इसमें आपने जो है यस और नो बताना है। इज़ 12, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इज़ 12 आ फैक्टर ऑफ 36। 36 जो है वो 12 का फैक्टर है या नहीं, यानी 12 का टेबल पढ़ें आप। अगर 36 कंप्लीट डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर अगर 0 आए तो फैक्टर है, उस सूरत में आपने यस करना है। अगर रिमाइंडर बचे तो उस सूरत में आपने नो करना है। नंबर 1 12 का टेबल पढ़ें। 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लिहाजा फैक्टर है, यहाँ पे लिख देंगे हम यस। इसके साथ ही बी पार्ट में आ जाइए। 7 का टेबल इतना पढ़ें कि 45 हो जाए। 7 6 द 42 और उसके बाद जो है वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। 7 7 द 49 वैल्यू बढ़ गई, यानी 42 और 49 के दरमियान का नंबर है, लिहाजा फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे नो। उसके बाद इज़ 6 आ फैक्टर ऑफ 66। अब हमने बताना है कि 66 का 6 फैक्टर है या नहीं। 66 जो है वो 6 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, लिहाजा यस, आंसर आ जाएगा इसका यस। इसके साथ ही इज़ 20 आ फैक्टर ऑफ 100। 100 का 20 जो है फैक्टर है, 20 से 100 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए सिंपल तरीका ये भी है कि इसके लास्ट में 0 है, उसके लास्ट में 0 है और उसके बाद जो है 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 का टेबल इतना पढ़ें कि 10 हो जाए। 2 5 द 10 यस, लिहाजा ये कंप्लीट डिवाइड
हो सकता है, लिहाजा ये फैक्टर है। इज 16 अ फैक्टर ऑफ 64। 16 का टेबल इतना पढ़ें कि 64 डिवाइड हो रहा है या नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है। 16 1 द 16, 16 2 द 32, 16 3 द 48 एंड 16 4 द 64 डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, और रिमाइंडर 0 बच रहा है, लिहाजा इसका आंसर भी आ गया आपका यस। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने के बाद अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 समझ चुके हैं। सही, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इनको फिल करना है। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। वो कौन सा नंबर है जो तमाम का फैक्टर होता है, बताइए। जो तमाम का फैक्टर होता, किस तमाम नंबर्स का फैक्टर होता है उसको वो बताना है हमने। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही चीज़ बताई थी कि 1 जो है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जब मैंने कराया था, 1 जो है मैंने तमाम फैक्टर के अंदर लिखा था, लिहाजा 1 जो है वो तमाम नंबर्स का फैक्टर होता है। हमने 1 लिख दिया। नंबर 2 में आ जाइए। फैक्टर्स ऑफ 6 आर। फैक्टर्स हमने 6 के बताने हैं। अब इस तरह अब आपने जो है क्वेश्चन नंबर जब 4 करा था तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा। नंबर 1 इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर नंबर 1 तो 1 ही हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कौन से टेबल से हम डिवाइड करेंगे, कंप्लीट जो है ये डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। 2 3 द 6 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया 2। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 2 द 6, और इस तरह रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, लिहाजा 3 भी फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 नहीं फैक्टर हो सकता, 5 भी फैक्टर नहीं हो सकता, क्यों 4 1 द 4 रिमाइंडर 2 बचेगा। 5 भी फैक्टर नहीं था, 5 1 द 5 रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 6। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। उसके बाद आते हैं हम नंबर सी में। 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ 1 2 जो है किसके फैक्टर्स हैं हमें नहीं बताना है। 1 2 किसके फैक्टर हैं, वो 2 के ही हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 है और हमारे पास उसके बाद सेकंड डिजिट जो है वो 2 है, लिहाजा आंसर हमारे पास 2। उसके बाद डी में आ जाइए। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10। अब देखें यहाँ पे फैक्टर्स बता दिए हैं कि कौन कौन से हमने बता रहे हैं 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5 10। ये आपको 10 तक फैक्टर्स बता दिए हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताई थी कि अगर जब वैल्यू का हाफ हो जाए उसके बाद फिर डायरेक्ट वही नंबर हो सकता है, यानी उसके बाद आखिरी नंबर जो है वो 20 है, लिहाजा आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा। इसके साथ ही 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ ई। हमारे पास क्या था, ई था हमारे पास। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, 13 ही होगा। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन 2 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन हमने नहीं कराना। सही, आप प्रैक्टिस के लिए खुद इसको कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में नहीं करेंगे आप इसको। वैसे आप अपने तौर पे इसको, जब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा दिए गए हैं, आप इसकी खुद प्रैक्टिस अगर अपने तौर पे करना चाहें कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आंसर जो सही है उसको हमने सिलेक्ट करना है। नंबर ए, 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ। 2 and 7 जो है किसके फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर नहीं है। 7 तो है लेकिन 2 नहीं है इसमें, लिहाजा 14 के जो है 2 7 द 14 एंड 7 2 द 14, लिहाजा ये फैक्टर है। ओके, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बी में आ जाइए। बी को अब ज़रा गौर से सुने।
10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 10 किसका फैक्टर नहीं वो हमने बताना है। इसमें अब जो वैल्यू जो हमारे पास वो है 32 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता 10 से, लिहाजा यही आंसर इसका करेक्ट है। इसके साथ ही अब आप जो है इसके 50 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हमने बताने हैं, कौन कौन से इसमें से सिलेक्ट करने हैं हमने। 10 और 5 फैक्टर है, सही है, लेकिन हम आगे चलते हैं। इसके आगे पार्ट में आते हैं। 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, 25 एंड 50 ये कंप्लीट पॉसिबल फैक्टर्स हैं। असल हम 50 के देखें पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 5, 25 एंड 50, लिहाजा ये इसका आंसर सही है। उसके बाद डी में आ जाइए, 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। अब हमने वो बताना है, बल्कि अब आप इसके जो हैं डी एंड ई जो आप खुद करेंगे, आपको जो है ABC करा दिए गए हैं, इसका डी एंड ई पार्ट आप खुद जो है सॉल्व करें। डी इस क्वेश्चन नंबर 3 का डी एंड ई पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद करना है। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2C का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी कंप्लीट हो गई।